हेलो स्टूडेंट्स, एम स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज 8th लेक्चर में सीखे हम देखेंगे लॉन्ग का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके दो क्लासिफिकेशन है, साइंड और अनसाइंड। ठीक है, जैसे शॉर्ट का देखा था वैसे ही हम लिख सकते हैं लॉन्ग ए, केवल लॉन्ग। इससे हमको ये पता चलेगा ये इंटीजर का टाइप है लॉन्ग ए। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं लॉन्ग इंट और ए। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब साइंड, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है साइंड। ठीक है, अब साइंड हम लगा भी सकते हैं, साइंड लॉन्ग ए ये लिख सकते हैं हम, या फिर साइंड लॉन्ग इंटीजर ए। ये चार रिप्रेजेंटेशन है साइंड के। अनसाइंड क्या देखते हैं, अनसाइंड में अनसाइंड लगाना कंपलसरी है, केवल लॉन्ग लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर ए। तो साइंड के चार रिप्रेजेंटेशन और अनसाइंड के दो रिप्रेजेंटेशन। अब साइंड लॉन्ग के बारे में समझते हैं। साइंड लॉन्ग की साइज़ क्या होगी, 4 बाइट्स। ठीक है, अब 4 बाइट्स मतलब कितनी बिट होगी, एक बाइट में 8 बिट, तो 4 इंटू 8 मतलब 32 बिट्स। हर एक बिट पे दो वैल्यू 1 और 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 32। तो इसकी वैल्यू होती है 42 94 96 72 96। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर के जैसे ही है, पर इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 42 94 96 72 और फिर से 96। ठीक है, ये होगा। तो साइंड में दो चीज़ों के लिए होगी वैल्यू, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। मतलब ये जो वैल्यू लिखी है इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 2, तो आधी वैल्यू नेगेटिव और आधी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगी वैल्यू 21 47 48 36 48। इसको भी ऐसे याद करना, 21 47 48 36 और फिर से 48। ये याद कर लो या ये याद कर लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगी, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इतनी वैल्यू नेगेटिव 21 47 48 36 48, और इतनी वैल्यू पॉजिटिव। वही नेगेटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से -2 डैश 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 कहाँ तक जाएगी, लास्ट में -1 से स्टार्ट करा तो यही वैल्यू -21 47 48 36 48 तक। और पॉजिटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट में जाएगी 1 2 3। तो 0 भी इंक्लूड होगा तो एक इसमें से कम हो जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी 21 47 48 36 47 तक। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी -21 47 48 36 48 से प्लस में 21 47 48 36 47 तक। देखते हैं अनसाइंड लॉन्ग का। अनसाइंड लॉन्ग में भी वही हो जाएगा। अनसाइंड लॉन्ग में कितनी हो जाएगी 4 बाइट। 4 बाइट मतलब वही 8 इंटू 4 मतलब 32 बिट। हर बिट पे लेंगे तो 2 की पावर 32। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 42 94 96 72 96। कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 डैश डैश डैश। एक इस वैल्यू यहाँ आ गई है तो एक इसमें से कम हो जाएगी, तो क्या होगा 42 94 96 72 95। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके 42 94 96 72 95 तक। ये रेंज हो जाएगी आपके अनसाइंड लॉन्ग की। ठीक है, नेक्स्ट डाटा टाइप है कैरेक्टर, जिसको हम CHR कैर लिखते हैं। कैर रिप्रेजेंटेशन के भी दो सब टाइप थे, साइंड और अनसाइंड। ठीक है, केवल कैर लिखा, ठीक है कैर है तो क्या हो जाएगा साइंड ही होगा, या फिर साइंड हम लगा भी सकते हैं, साइंड कैरेक्टर ए। बस दो रिप्रेजेंटेशन। और अनसाइंड में तो हमको अनसाइंड लिखना ही पड़ता है, तो अनसाइंड कैरेक्टर ए केवल एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कितनी मेमोरी लेता है 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 2 की पावर 8, ये होता है 256। ठीक है, साइंड में देखते हैं तो साइंड में क्या हो जाएगा, साइंड में दो वैल्यूज़ के लिए रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो 256 की आधी वैल्यूज़ किस में आएगी, नेगेटिव में, और आधी वैल्यूज़ पॉजिटिव में। तो 256 का आधा कितना हो जाएगा 128, मतलब 128 नेगेटिव वैल्यू और 128 पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहीं से चालू करेंगे -1 -2 से डैश 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 कहाँ तक जाएगा -128 तक, और पॉजिटिव से चालू करेंगे तो 0 1 से कहाँ तक जाएगा 127 तक। तो कैरेक्टर की रेंज क्या हो जाती है साइंड में -128 से 127
7 तक, ठीक है। ऐसे ही अनसाइंड में अगर देखें तो पूरे 256 कैसे रहेंगे पॉजिटिव, तो 256 पूरे पॉजिटिव रहेंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 से कहाँ तक जाएगा 255 तक। तो कैरेक्टर की रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके 255, ये साइंड कैरेक्टर की और ये अनसाइंड कैरेक्टर की। अब एक छोटी सी बात, जैसे कैरेक्टर a इक्वल्स टू 1 लिखा है printf%c a, ठीक है, तो कंपाइलर तो 10 की लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है। तो कंपाइलर कंपाइल करने के बाद करता क्या है वो प्रोसेस, जैसे आपको पता है हर कैरेक्टर के लिए ASCII कोड होता है, हर कैरेक्टर के लिए, जैसे C के लिए होगा, H के लिए होगा, A के लिए, R के लिए, A के लिए अलग। 1 को हम कैसे लिखेंगे 0 0 0 1, या 8 बिट में लिखेंगे तो 4 0 और आ जाएंगे। तो हर कैरेक्टर की जो भी ASCII वैल्यू होती है उसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। जैसे ये C है तो इसकी 97 98 99 हो जाएगी अगर वैल्यू, तो उसका जो भी बाइनरी नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर एज का। ऐसे करके पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंपाइलर इस तरीके से कंपाइलर करता है हर एक कैरेक्टर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फ्लोट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोट के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। इसके फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, यहीं से इसको हम मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी करेंगे ये देखा था हमने, ये 4 बाइट, डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 10 बाइट, ठीक है। बस इसकी आपको रेंज की वैल्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि इस तरीके से जैसे इंटीजर की निकाली थी वैसे इस तरीके से निकालना बहुत ट्रिकी, IEEE का जो स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से निकालनी पड़ती है। तो इसकी आपको केवल रेंज की वैल्यूज़ याद रखनी है और वो कितनी बाइट्स लेता है। फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स। देखते हैं इनकी, वैसे आपको बस फ्लोट तक ही याद करना है, बस तीनों की रेंज देखते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। मेन कैरेक्टर ही याद रखना है आपको, इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट और वॉइड। तो फ्लोट कितनी बाइट लेता है 4 बाइट्स, इसकी रेंज है 3.4 ई की पावर -38 से लेके 3.4 ई की पावर +38 तक, ठीक है। ये हमने देखा था 10 की पावर में लिख सकते हैं, तो इस टाइप से लिख सकते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग वैल्यू भी दी है, यहाँ पे 1.2 भी दे रखा होगा, तो आप जो भी ये वैल्यू याद रखना, बस आपको मेन ये पावर याद रखनी है, ठीक है। डबल में 8 बाइट्स 1.7 ई की पावर -308 से लेकर 1.7 ई की पावर +308 तक, और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स लेता है 3.4 ई की पावर -4932 से लेके 1.1 ई की पावर +4932 तक, ठीक है। प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद कितने वैल्यू, तो फ्लोट में ले लेते हैं 6, डबल में 15 पॉइंट के बाद, और लॉन्ग डबल में 19। जनरली हमारे कंपाइलर में 6 तक ही दिखाता है, पर 6, 15 और 19 इनकी प्रिसीजन वैल्यू है। और मेन मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट, 8 बाइट और 10 बाइट। और लास्ट डाटा टाइप है वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग, कुछ भी वो रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। वॉइड को हम जनरली देखेंगे फंक्शंस में, जहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, जैसे वॉइड मैन, तो ये रिटर्न टाइप में यूज़ करेंगे हम इसको, जब हमको कुछ भी उस फंक्शन से रिटर्न नहीं करवाना वैल्यू, तो हम उसका रिटर्न टाइप क्या ले लेते हैं वॉइड। ऐसे पॉइंटर में भी देखेंगे वॉइड पॉइंटर, और फंक्शंस में इसको हम और क्लियरली देखेंगे कि वॉइड का यूज़ कैसा है। तो जब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती है तो हम किसका यूज़ करते हैं वॉइड का। तो वॉइड कुछ भी हमारे पास ना तो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना इसके कोई बाइट्स है, ठीक है। पॉइंट रहता है ना वॉट, किस टाइप की मेमोरी और कितनी मेमोरी, तो कोई टाइप की मेमोरी नहीं है, और किस टाइप की मेमोरी कितनी है वो भी ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा टाइप का टॉपिक। थैंक यू।